अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 में है ना, पहला सम करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? थिंग यू शुड नो टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज द रेक्टेंगल। तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को रेक्टेंगल दिखाना है, तो अपने को पता है रेक्टेंगल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। नामकरण कर लो, ए बी सी डी। और रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी क्या पता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और क्या पता है? ऑल एंगल एट 90 डिग्री, ऑल एंगल एट 90 डिग्री। तो अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल दिखाना है, तो आपके पास दो स्टेप है ना। पहला तो आपको अपोजिट साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, फिर ऑल एंगल एट 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, तो ही वो रेक्टेंगल होगा। मैं बोलूँ अपोजिट साइड इक्वल दिखा दूंगा तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अपन बोलते हैं फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को पैरेललोग्राम दिखाएंगे। पैरेललोग्राम दिखाना मतलब अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, तो रेक्टेंगल की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, ऑल एंगल एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग सारे एंगल को 90 डिग्री नहीं दिखाते हैं, सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री दिखा देते हैं। क्योंकि अगर ये आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो अगर एक एंगल 90 है तो अपोजिट एंगल से ये भी 90 हो जाएगा, फिर आजू बाजू से ये भी 90 हो जाएगा, है ना। तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे। तो अगर आपने एक किसी एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया, तो वो प्रॉपर्टी से सारे एंगल 90 हो जाएंगे। तो जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल दिखाना रहेगा, तो आप क्या दिखाओगे? पहला आप दिखाओगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है। फिर जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को पैरेललोग्राम दिखाया, फिर आपको सिर्फ ये दिखाना है कि वन एंगल एट 90 डिग्री, उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पे दिखा दो, आपका काम हो जाएगा। आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोल सकते हो। ये समझा है? ये जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, उसी को तोड़ के लिखा हुआ है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल और ऑल एंगल एट 90 डिग्री। ये होगा तो ये रेक्टेंगल होगा, बिल्कुल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब वो एक तरीके का पैरेललोग्राम ही दिखा दो ना, है ना। और फिर ऑल एंगल एट 90 डिग्री दिखाने के लिए आप सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री दिखा दो। अगर आपने एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, बाकी तो प्रॉपर्टी काम कर दे रही है सबको 90 लाने में। ये समझा थोड़ा बहुत? उम्मीद करता हूँ मैं। तो आपको ये याद रखते हुए चलना है कि अगर आपको रेक्टेंगल दिखाना है, तो आपको पहला पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, फिर वन एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्या बोला? इफ मतलब अगर, अगर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है, तो आपको क्या दिखाना है? तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इफ मतलब गिवन। जहां पर भी इफ दिया रहेगा, इफ मतलब क्या है? इफ मतलब गिवन। इफ मतलब वैसे तो हिंदी में अगर होता है, लेकिन यहाँ पर इफ मतलब आप बोल सकते हो गिवन। तो क्या दिया है आपको? आपको दिया है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इक्वल है, तो आपको दिखाना है कि वो रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहला पैरेललोग्राम बना लेंगे, है ना, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम दिया है, तो फिर अगर उसका डायगोनल इक्वल है तो आपको रेक्टेंगल दिखाना है। तो अपन एक ऐसा पैरेललोग्राम बना लेंगे ना यार। ये पैरेललोग्राम है, इसका नामकरण कर लो, ए बी सी और डी। और इसका डायगोनल इक्वल है, तो ये डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ बी कर लो, ऐसे। ये समझा है? तो अभी गिवन क्या है वो लिख लो सोल्यूशन में। सोल्यूशन में गिवन, सोल्यूशन में गिवन आपको दिया है कि जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पहला वही लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और क्या दिया है आपको? और आपको दिया है इसका जो डायगोनल है वो इक्वल है ना। तो क्या दिया है? डायगोनल, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, है ना। ये याद रखते हुए चलना कि डायगोनल इक्वल है। ठीक है। फिर अभी क्या शो दैट करना है? शो दैट, क्या शो दैट करना है? शो दैट आपको ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो क्या दिखाना है आपको? आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल।
तो अभी आपको पता है अगर मेरे को क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को रेक्टेंगल दिखाना है तो मेरे को दो चीज दिखानी पड़ेगी। पहला मेरे को दिखाना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, फिर मेरे को एक एंगल 90 डिग्री पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर पहला आपको दिखाना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये क्या है, ये आपको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। फिर सेकेंड पॉइंट में आपको दिखाना पड़ेगा वन एंगल एट 90 डिग्री, वन एंगल एट 90 डिग्री, है ना। ये दो बातें आपको दिखानी पड़ेगी कि अगर आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है। अगर आप ये दो चीज दिखा देते हो तो आप उसको रेक्टेंगल बोल सकते हो। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि कैसे सम को अप्रोच करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी पहला क्या दिखाएंगे, पहला अपन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को पैरेललोग्राम दिखाएंगे, और शायद अपने को पहले से पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ये समझा है, पहला दिया हुआ है ना, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली सेकंड में जंप मारे चलेगा, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है, गिवन में पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है पहला, तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो सेकंड में जंप मारते हैं। क्या दिखाना है अपने को, वन एंगल एट 90 डिग्री। तो सोल्यूशन में आप देखोगे ना, जो अपने को पहला दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो पहला वही लिख देंगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला आपको ये दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब मेरे को पता ना, अगर ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इसकी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड से आर पैरेलल एंड इक्वल, वो बोल सकते हैं अपन। यहाँ से अपन एक प्रॉपर्टी पहली बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड रहेगी वो क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा, वो इक्वल भी रहेगा। ये समझा है, तो मार्क कर लो चाहिए तो फिगर में अपन बोल सकते हैं ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, और अपोजिट साइड पैरेलल है, ये ध्यान रखते हुए चलना है आपको। ठीक है, अभी सेकंड में अपने को क्या शो दैट करना है, ये क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, सेकंड में अपने को शो दैट करना है, शो दैट में एस टी मतलब शो दैट वन एंगल एट 90 डिग्री। अभी अपने को ये दिखाना है कि एक एंगल 90 डिग्री पर है, तो कोई भी एक एंगल दिखा दो। अब मैं एंगल डी को 90 डिग्री दिखा दूं तो यहाँ पर अपन बोल देंगे दैट इज एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, अपन एंगल डी को 90 डिग्री दिखाएंगे। उम्मीद आपको समझा ये, है ना। अभी अगर मेरे को एंगल डी को 90 डिग्री दिखाना है तो आपको पता है ये वाली लाइन पैरेलल है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो आपको दिखा अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो दिखा यू एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएगा, यू एंगल सप्लीमेंट्री, है ना। उम्मीद है आपको समझा ये। तो यहाँ पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एस जो आपका ए डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, है ना। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री, या फिर आप जो बोलते हो को इंटीरियर, जैसा भी आप बोल सकते हो, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, है ना, ऐसे। अभी अगर मेरे को ये एंगल डी 90 दिखाना है, मैं बोलूँ अगर मेरे को एंगल डी 90 दिखाना है, मैं बोलूँ ये मैं अगर एंगल डी और एंगल सी को इक्वल दिखा देता हूँ, अगर मैं एंगल डी और एंगल सी को इक्वल दिखा देता हूँ, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, तो अगर एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा तो ये टू टाइम हो जाएगा ना, टू टाइम ऑफ एंगल डी हो जाएगा, फिर वो जो टू है वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा, तो एंगल डी इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा। तो अभी अपना काम क्या है, अपना काम है एंगल डी को एंगल सी के इक्वल दिखाना। उम्मीद आपको इतना समझा है। जैसे ही मैंने एंगल डी इक्वल टू एंगल सी दिखा दिया तो ये एंगल सी की जगह डी आ जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल डी 2D हो जाएगा, तो टू टाइम ऑफ एंगल डी हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो टू मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा,
तो 180 डिवाइड बाय 2 90 आ जाएगा, तो आपको एंगल डी 90 मिल जाएगा। उम्मीद है आपको लॉजिक समझा ये थोड़ा बहुत। तो अभी अपना काम क्या है, अभी अपना थर्ड स्टेप में काम ये है कि एंगल डी को एंगल सी के इक्वल दिखाना है, ठीक है। अभी थर्ड स्टेप में क्या काम है अपना, थर्ड स्टेप में अपने को शो दैट करना है, शो दैट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। मैं बोलूँ ये एंगल डी क्या है, एंगल डी ये रहा, एंगल सी का एंगल सी ये रहा। मैं बोलूँ एंगल डी जो ये है वो इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है, दिखा आपको, इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है ना, एक अलग कलर से बना लो चाहिए तो आप बोल सकते हो जो आपका एंगल डी है वो ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी सी का एक एंगल है, और जो आपका एंगल सी है, मैं बोलूँ ये जो एंगल सी है वो इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है ना, इसको भी एक अलग कलर से बना लो। दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन वाला बना है ये एंगल सी इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है ना, तो आप बोल सकते हो जो एंगल सी है वो ट्राइंगल बी सी डी का एक एंगल है। तो क्या आपको दिख रहा है कि एंगल डी इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है, एंगल सी ये दूसरे वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। तो क्या आपको दिख रहा है कि दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको एंगल सेम करना है ना, दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको एंगल सेम करना है। तो जब भी ऐसा करना रहता है कि दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको एंगल सेम करना है, आप क्या करते हो, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा देते हो। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे और सीपीसीटी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, कंसिडर करना है और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, कंसिडर 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 क्या करेंगे, कंसिडर ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। तो अभी ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल बी सी डी में जो कुछ भी आपको सेम दिख रहा है लिखना चालू कर दो। तो अभी आप देखोगे एंगल ए सी डी में, देखो आपको दिख रहा है ये वाली साइड इक्वल है, यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका ए डी है वो इक्वल टू बी सी है ना, इक्वल डालो कॉन्ग्रेंट डालो एक ही बात है। और क्या दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा होगा इस वाले ट्राइंगल में देखो, और ये ग्रीन वाले ट्राइंगल में देखो, यहाँ से ये वाली साइड इक्वल दिखिए। और आपको बात याद रखना है, जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हो, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ईच 90, है ना, इनको नहीं भूलना, ये आपको छुपे छुपे कहीं दिख जाएंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डीसी है वो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका डीसी है वो इक्वल टू डीसी है ना, ये आप बोल सकते हो गिवन है, ये आप बोल सकते हो कॉमन साइड, कॉमन साइड। और अभी ये साइड मिल गया है, और क्या बोल सकते हैं अपन, अपने को ये भी तो दिया है ना डायगोनल इक्वल है, ये वाला डायगोनल इक्वल है, तो अपन बोल सकते हैं जो आपका ए सी है वो बी डी के इक्वल है ना, यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका ए सी है वो बी डी के इक्वल है ना, ये भी क्या है गिवन, डायगोनल्स आर इक्वल। तो अभी कौन सा टेस्ट लग रहा है, एस 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 टेस्ट लग रहा है, तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं बाय एस 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 टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। बट जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा लेते हो उसके बाद उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना बहुत जरूरी हो जाता है ना, आप एवं नाम नहीं लिख सकते। अभी यहाँ पर तो आपने कैसे भी नाम ले लिया था, चलेगा, हाँ, लेकिन जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा लेते हो तो आपको उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है ना, ये आदत डालना। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ ये आपका ट्राइंगल ए डी सी है और ये कॉन्ग्रेंट हो गया, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए डी है वो बी सी के इक्वल है, तो ए डी फर्स्ट टू लिखा है तो बी सी फर्स्ट टू पर ही आएगा, है ना। फिर डी सी है, डी सी कहाँ है, सेकेंड थर्ड है, तो डी सी भी सेकेंड थर्ड में आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी सी आ जाएगा। और उसके बाद अपन ने देखा जो डी सी है वो डी सी के इक्वल है, तो डी सी कहाँ है, सेकेंड थर्ड है, तो यहाँ पर भी डी सी या सी डी सेकेंड थर्ड आएगा, तो सी है तो डी लिख देंगे अपन, तो यहाँ पर डी लिख दिया है। आगे भी चेक कर लो, जो आपका ए सी है वो बी डी के इक्वल है, ए सी क्या है फर्स्ट थर्ड है, तो बी डी फर्स्ट थर्ड ही आना चाहिए, तो बी डी फर्स्ट थर्ड ही आ रहा है, तो ये अपन ने इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिख दिया है।
अभी अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो अपन बोल सकते हैं इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल हो जाएगा, एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल डी है वो एंगल सी के इक्वल आएगा। रीजन क्या आएगा? सी पी सी टी, ऐसे। अभी क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में, नाउ कर लेंगे। नाउ नाउ अपने को ये इक्वल मिली गया है ना। अपने को ऊपर क्या था कि जो आपका एंगल डी है प्लस एंगल सी है वो 180 डिग्री के इक्वल था। अभी यहाँ पे मेरे को मिला एंगल डी इक्वल टू एंगल सी है, तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ डी डाल देंगे अपन। तो ये आ जाएगा एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, सिंस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी है। फिर एंगल डी प्लस एंगल डी क्या आएगा? टू टाइम ऑफ एंगल डी आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल डी फाइंड कर, यहाँ पर टू क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई टू। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। टू वन ज़ा टू, टू नाइन ज़ा 18, टू जीरो ज़ा, तो एंगल डी क्या आ गया? एंगल डी आपका 90 आ गया। तो आपको दिखा वन एंगल 90 डिग्री आ गया, देयरफॉर वन एंगल एट 90 डिग्री, है ना। तो अपन फिफ्थ पॉइंट में ऐसा बोल सकते हैं, हियर quadrilateral ABCD is a parallelogram and one angle at 90 डिग्री। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, है ना। क्योंकि रेक्टेंगल दिखाने के लिए अपने को ये चाहिए, पैरेललोग्राम चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री पे, जो कि अपन दिखा दिए। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है ये। हालांकि ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट अगर आप लॉजिक से पकड़ के चलोगे तो आपको आ जाएगा ये। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा, टेक केयर और मचा दे रहना एकदम।